अब आपको साधकों को समझना चाहिए, जो साधना करोगे या जो साधना करते हो, जिनको नामदान मिल गया गुरु महाराज से या गुरु महाराज के बाद के नामदानी हो दिया गया जिनको, आपको बच्चों और बच्चियों इस बात को समझना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओ। किधर से बेहोश हो जाओ? देश और दुनिया की तरफ से बेहोश हो जाओ, अपने बाल बच्चों की तरफ से, धन दौलत की तरफ से बेहोश हो जाओ, अपने शरीर के तरफ से बेहोश हो जाओ, सब भूल जाओ। होश में न रहो कि हम शरीर में, तब कहाँ याद करो? उस प्रभु को याद करो, उधर ध्यान लगाओ। किधर ध्यान लगाओ? जिधर आपको लगाने के लिए बताया गया। आपका ध्यान उधर होना चाहिए। जिनको नहीं याद है आज याद करा दिया जाएगा। नए लोग जो आप आए हो, आपको भी वो बताया जाएगा कि थोड़े समय के लिए अगर आप बेहोशी लाओगे तो उसी से बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो अब ये काम कौन करता है? ये इस धरती पर जो संत कहलाए, सद्गुरु कहलाए, समर्थ गुरु कहलाए, जो बारीक यानी शब्द भेदी गुरु कहलाए, वो ये रास्ता बताते हैं, बंधन से मुक्त कराते हैं। वो आप ये समझो जीवात्मा की मुक्ति दिलाते हैं। आध्यात्मिक अर्थ इसका ये है कि जीवात्मा को जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाओ, तो आप ये समझो कि वो पहुँचाते हैं। ये संतों का देश है, हमेशा रहे यहाँ। घिरे बदरिया पाप की, बरस गई अंगार, और संत न होते जगत में, जल मरता संसार। संसार ये पाप से खत्म हो गया होता है, नष्ट हो गया होता है। जिस गांव में धार्मिक एक भी नहीं रह जाता है, वो गांव धंस जाता है या डूब जाता है या जल करके राख हो जाता है। तो धार्मिक कोई न कोई रहता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, संत हमेशा इस धरती पर रहे हैं और संतों की यह परंपरा रही है कि लोगों को रास्ता बताए हैं, खान पान चाल चलन सही किए हैं, विचार भावनाएं लोगों की बदले हैं, बुरों का सुधार किए हैं, अच्छा बनाए हैं, आध्यात्मिक विकास किए हैं, जीवात्मा का कल्याण किए हैं। ये सब इतिहास बता रहा है। और जब जाने लगते हैं तो किसी न किसी को अपना काम दे करके जाते हैं कि अब ये इस काम को करेंगे। इसीलिए देखो 10 गुरु यहाँ पर हुए हैं, उसके बाद भी गुरु हुए हैं। आप ये समझो जैसे राधा स्वामी जिनको कहा गया है, शिवराज जी महाराज, गरीबदास जी महाराज, आप समझो विष्णु दयाल जी महाराज, भोलेलाल जी महाराज, ये हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर है, परम संत थे। इतने जीवों को इन्होंने पकड़ा, समझाया, बताया, अंतरात्मा को धोया, साफ किया, उनकी गंदगी को लिया और शरीर से भी भोगे। बहुत कुछ तो अपने ज्ञान अग्नि से जलाया उन्होंने और बहुत कुछ शरीर से भोगे, रास्ता बताए, रास्ते पर चलाए और कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा दिया, पार कर दिया इस भवसागर। अब इस दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं, लेकिन जाने से पहले परंपरा के अनुसार मुझ नाचीज को उन्होंने ये काम सौंपा और कहा कि पुराने लोगों की यह संभाल करें। पुरानों का मतलब कौन? जिनको गुरु महाराज ने नामदान दिया, उनकी संभाल करेंगे। ये कहा था सत्संग में बसीरतगंज में, आप ये समझो सत्संग में कहा था उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला बसीरतगंज में कि ये नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों की संभाल करें। तो सबसे पहले तो पुराने लोग, आप एक चीज़ यही समझ लो कि अगर आप सुमिरन ध्यान भजन करने लग जाओगे, अगर गुरु के आदेश का पालन कर ले जाओगे, जिसको गुरु भक्ति कहते हैं, गुरु भक्ति करने लग जाओगे, गुरुमुखता आपके अंदर आ जाएगी, मनमुखता खत्म हो जाएगी, तो इसी से आप पार हो जाओगे। और नए लोग जो आप पाए हो, आपको नामदान दिया जाएगा, गुरु के आदेश का पालन किया जाएगा,
नामदान देना कोई आसान काम नहीं होता है, दुनिया का सबसे कठिन काम हमको यही लगा, लेकिन आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। तो गुरु भक्ति पहले करे पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न छूट हो जाए। आप ये समझो बंधन से आदमी कोई बगैर गुरु भक्ति के अन्य समझो पार ही नहीं हो सकता है। शब्द से जो ये सारा संसार बना उतर रहा है, शब्द से ही जो जीवात्मा जुड़ी हुई है, उस शब्द को कोई पकड़ नहीं सकता है बगैर गुरु की दया के। कहा बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, और सो प्राणी तो मूर्ख जान, और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचें सूरत गुरु बलवान। जब गुरु की दया होती है तब ये सूरत खींचती है, और नहीं तो ये गोता खाती है इधर उधर। लख 84 भरम का पग में अटके आए, 84 में जाना पड़ता है। कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के योनि में बंद होना पड़ता है, उड़ने वाले पक्षियों की योनि में जाना पड़ता है। पेड़ बना करके खड़ा कर दिए गए, 100 साल 200 साल खड़े रहो, उन योनियों में जाना पड़ता है। तो गुरु भक्ति करना है। इसलिए गुरु भक्ति के अंतर्गत ये चीज़ आती है कि गुरु कहकर गए थे कि नए लोगों को नामदान देना। तो नए लोग जो आप आए हो, आपको नामदान दिया जाएगा। इस समय की जो सबसे सरल साधना है वो बताई जाएगी। सुरत शब्द योग जिसको कहा गया, यानी सुरत माने जीवात्मा, शब्द जो आ रहा है उसको पकड़ाने का जो उपाय होता है वो सुरत शब्द योग कहलाता है। तो वो आपको बताया जाएगा। अब उसके लिए न आपको घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो वहीं रहो। न आपको अपनी जाति छोड़नी है, न आपको अपना धर्म छोड़ना है, न आपको बाल बढ़ाना है, न आपको सिर मुड़वाना है, न आपको कपड़ा बदलना है, कुछ नहीं करना है। जो भी काम आप करते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस व्यापार करते हो, चाहे आप खेती का काम करते हो, मजदूरी करते हो, बच्चियों पढ़ते हो, आपको कुछ नहीं छोड़ना है। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करो, मेहनत और ईमानदारी से दुकान करो, मेहनत और ईमानदारी से नौकरी और खेती का काम, मजदूरी सब मेहनत ईमानदारी से करो। मेहनत करके ईमानदारी से जो पैसा लाओगे वो फलेगा फूलेगा। मार करके लाओगे, कूट करके, लूट करके लाओगे, वो तकलीफ देकर चला जाएगा। ये ज़रूर कहता हूँ कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई में बरकत होती है, बढ़ोतरी होती है, लाभ दिखाई पड़ता है, बचत दिखाई पड़ती है। ये ज़रूर कहता हूँ। बाकी आप जहाँ रोटी खाते हो, जिस समाज में जिस जाति में रहते हो वहीं रहो, लेकिन शाकाहारी भोजन खाना, जैसा मैंने शुरू में बताया है आपको, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उनके साथ खाओ। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ करते हो वहीं पर आप देख करके कर दो। यह ज़रूर कहता हूँ कि देख लो कि निभेगा कि नहीं निभेगा, लड़का कैसा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कैसा है, कैसी बुद्धि है, कुछ कमाता है कि नहीं कमाता है। क्योंकि शादी के दूसरे दिन से ही एक आदमी का खर्चा घर में और शुरू हो जाता है, और जब बाप के ऊपर खर्चे का लोड पड़ता है, जब आप ये समझो कि यानी माँ देखती है कि कर कुछ नहीं रहा है, या बाप की रोटी ठंडी रोटी खा रहा है, पसीना बहा करके गर्म रोटी नहीं खाने का हकदार है, तो वो किसको बोलती है? 24 घंटा जो उसके साथ रहती है बहू को, बस लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है वहीं, तो तलाक के मुकदमे की नौबत आ जाती है। इसलिए देख लो कमाता है कि नहीं कमाता है, ये देख लो सेट हो जाएगी हमारी लड़की लड़के के साथ कि नहीं सेट होगी, किस काम के लिए मैं शादी कर रहा हूँ वो उसमें ये परफेक्ट है कि नहीं है। तो ये देख करके शादी कर लो जिनके लड़के हैं। और लड़कियां जिनके हैं आप देख लो, शाकाहारी नशा मुक्त लड़का हो, कमाता हो, सेट कर ले जाए, उसके यहाँ शादी कर दो। तो जहाँ करते हो वहीं करो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि अंतिम समय में
ये जितनी भी चीज़ें यहीं छूट जाएंगी, कोई साथ जाने वाला नहीं है। साथ कौन जाएगा? यही भजन तेरे साथ चलेगा, पावेगा आराम। ये भजन जो आपको करना बताऊंगा यही साथ देगा। इसके लिए समय निकालना आप। तो 21 घंटा समय अपने शरीर के लिए, बच्चों के लिए, सारे दुनिया के काम के लिए निकाल लो। 3 घंटा 24 घंटे में मिला करके आप सुमिरन, ध्यान और भजन के लिए समय निकालना। यह जो नाम बताऊंगा आपको, इस नाम को जपने के लिए, इसका सुमिरन करने के लिए निकालना। तो आपको नाम दान अब दूँगा, लेकिन परहेज आपको करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर दवा देता है तो असाध्य से असाध्य रोग ठीक हो जाता है। बराबर जो लगा रहता है तकलीफ़, आप ये समझो जाती ही नहीं है। आदमी ये सोच लेता है हमारी ज़िंदगी के साथ ही जाएगी, लेकिन परहेज के साथ जब दवा खाता है, अच्छा डॉक्टर मिल जाता है, तो वो मर्ज चला जाता है। डॉक्टर अच्छा मिल गया और परहेज जो बताया उसको किया तो रोग चला जाता है। तो यह रोग हो, ये जितनी भी तकलीफ़ें हैं इससे चली जाएंगी अगर आप समझो कि शाकाहारी नशा मुक्त होकर के, और ये जो बताऊंगा इसको आप करोगे, सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, नाम का सुमिरन करोगे, इससे चला जाएगा। अब कौन सा नाम बताऊंगा? कहोगे केशव करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के। कौन सा नाम जपोगे परहेज के साथ आप शाकाहारी नशा मुक्त रह करके? कौन सा नाम जपोगे? बहुत नाम। वो नाम जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा, नाम लियत बहु सिंधु सुखाई, सुजन विचार करो मन माही। जिसके लिए उन्होंने कहा नाम यानी कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। नाम के जपते ही यानी भवसागर से पार हो जाए, नाम से ही भवसागर सूख जाए। वो नाम की महिमा में उन्होंने कहा, क्या कहा कि राम न सकहि नाम गुण गाई, और कहने लग करो मैं नाम बढ़ाई। नाम की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतनी बड़ी महिमा नाम की बताया उन्होंने। है भी नाम की महिमा, लेकिन वो नाम मालूम हो जाए। कोटि नाम संसार में ताते मुक्त न होए, और आदि नाम जो गुप्त जब बेला समझे कोई। अब ये बाकी जो नाम हैं, ये जो महापुरुष आए हैं, शरीरधारी रहे हैं, शरीर जिनका रहा है, और उन्होंने जो नाम रखा है, जिसको वर्णात्मक नाम कहते हैं, मुँह से लिया जाता है, ये नाम है वो। बहुत नाम हैं। आप ये समझो आदि नाम ये नहीं है, यह समय समय का नाम है। जैसे त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण नाम, कबीर साहब के समय में सतसाहब नाम, नानक जी के समय में आप समझो वाहे गुरु नाम, राधा स्वामी नाम, शिवदयाल जी महाराज के समय में इन लोगों ने जगाया था इन नामों। तो ये वक्त का नाम रहा है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मुँह से लिए जाते हैं, और जो आदि नाम है वो सुना जाता है, आवाज़ उसकी सुनाई पड़ती है। अंदर में राम नाम की आवाज़ यानी समझो ऐसे नहीं सुनाई पड़ेगी, और ये आवाज़ सुनाई पड़ेगी आपको। तो समझो ये है आदि नाम। तो वो है 5 नाम। अब जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, और उसका स्थान होता है, और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप माने ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है। ऐसे ही यह 5 धनी हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, और इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सकते हो याद कर लें। जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ यहीं अभी सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ लेना, प्रचारकों से पूछ लेना, पुराने जो सत्संगी हैं उनसे पूछ करके लिख लेना, और याद करके
और फिर आप यानी सुमिरन करना। सुमिरन किसको कहते हैं? यानी माला जपने को सुमिरन कहते हैं। तो तब आप सुमिरन करना। लेकिन ये नाम जो मैं आपको बताऊंगा, एक शर्त पर बताऊंगा कि आपको इसको किसी को बताना नहीं रहेगा। और ये भी बता दूंगा आपको कि आप अगर बता भी दोगे और ये नाराज़ हो गए तो आपका होगा नुकसान। तो नुकसान का कोई काम मत करना। और अगर आप नुकसान की भी परवाह नहीं करोगे कि होगा तब देखा जाएगा, क्या होगा देख लिया जाएगा, लाओ हम बता दें, ये हमारी पत्नी है, ये हमारे पति हैं, हमारा बेटा है, हमारे जिगरी दोस्त हैं, ये हमारे खास रिश्तेदार हैं, इनका बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, हम इनको बता दें, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिसको आदेश होता है उसके मुँह से एक बार सुनना जरूरी होता है। उसी में ताकत आती है, उसी से ताकत मिलती है, इसलिए वो ज़रूरी होता है। तो आप किसी को मत बताना, कोई भी हो, किसी को, बच्चियों किसी को मत बताना आप।